दोस्तों आज पूरे भारत को डीआरडीओ पर गर्व है। कारण है डीआरडीओ ने बना दिखाया है स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी, जिसका सक्सेसफुल टेस्टिंग हो चुका है, जिसके साथ भारत नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में सक्षम हो जाएगा। जी हां दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहूं तो ब्रह्मोस 2 जैसे मिसाइल जो कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होंगे, जो इसी स्क्रैमजेट इंजन पर निर्धारित होंगे, आधारित होंगे, उनके लिए एक नई टेक्नोलॉजी डोमेन डीआरडीओ ने खोल दी है। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा इसे न्यूज में कवर किया गया। रक्षा मंत्री जी ने भी डीआरडीओ को इसके लिए अपनी बधाई संदेश उन्होंने भी दिया है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आप इस वक्त ये इंजन देख रहे हैं, यही है वो स्क्रैमजेट इंजन जो डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट करके दिखाया है। डीआरडीएल ने इन टेक्नोलॉजीज को, जिसका अगर आप देखें तो मैं डिटेल में जाऊं तो दैट इज एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर टेक्नोलॉजी, उसका ग्राउंड टेस्ट किया 120 सेकंड के लिए और पहली बार ये भारत में हुआ। दोस्तों ये सक्सेसफुल ग्राउंड टेस्ट हुआ है और ये माइलस्टोन है अब नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल्स के लिए। यहां पे हाइपरसोनिक मिसाइल सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे अरे भारत ने तो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया है। दोस्तों वो कौन सा हाइपरसोनिक मिसाइल है और अब जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हम बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, दोनों में क्या अंतर होगा वो भी हम जानेंगे। क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जिस प्रकार से फ्यूल भी अगर आप देखें तो वो स्वदेशी होने वाला है। तो इस तरीके से ये टेक्नोलॉजी ऐसे बनाई गई है कि मास स्केल में इसको हम प्रोड्यूस कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। दुनिया में अगर आप देखें तो ऑलरेडी हाइपरसोनिक मिसाइल्स कैपेबल केवल 4 देश हैं, जिसमें भारत चौथा है। और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की अगर आप बात करें तो दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं जिनके पास सच में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। तो उसमें भारत उस श्रेणी में आने वाला है। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, आइए जरा आज इसी पर चर्चा करते हैं। कैसे ये ब्रह्मोस 2 के लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा, क्या है ये सब कुछ डिटेल में जानेंगे। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए जरूरी अनाउंसमेंट है। प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स केवल 11,999 रुपए में उपलब्ध है ऑन यूजिंग द कोड KC10। दोस्तों ये बैच जल्द ही 28 जनवरी से स्टार्ट होगा। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे तो यूपीएससी 2025 का मेंस का भी कोर्स हमारे तरफ से आपको फ्री मिलेगा। कंप्लीट नोट्स, मॉक्स, थ्योरी, करंट अफेयर्स सब कुछ आपको मिल रहे हैं। इसके सिवा आपके लिए हम ऑलरेडी 55% ऑफ पे यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 साल का 23,999 में, 18 महीने का 25,999 में विद एश्योर्ड सक्सेस। क्या है सब कुछ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिटेल में चर्चा करेंगे। पर अभी जाते हैं न्यूज की ओर। दोस्तों ये जिसको आप तस्वीर में देख रहे हैं ये है डीआरडीएल की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। यही वो मिसाइल की इंजन है, स्क्रैमजेट इंजन है, जिसको आप यहाँ पे तस्वीर में देख रहे हैं, जिसकी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है। और टेस्टिंग के बाद अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार से ये जो टेस्टिंग है उसकी भी आपको तस्वीर दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप देखें तो वो मिसाइल जब रन हो रही तो यहाँ पे उसकी ये तस्वीर है, किस प्रकार से, किस खूबसूरती से ये स्क्रैमजेट इंजन है जो यहाँ पे आप जलते हुए देख रहे हैं। तो क्या है ये सब कुछ, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको किसने डेवलप किया है तो डीआरडीओ का लैब है, डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैबोरेटरी, जो हैदराबाद में है। ये अगर आप देखें तो एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर 120 सेकंड के लिए हमने टेस्ट किया और ये पहली बार भारत में सक्सेसफुल टेस्ट होता हुआ हमको दिखा है, जो कि अब ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए लाभदायक होगा। बस अब ये ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर हमने एक बहुत बड़ा कदम ले लिया है। यहां पे दोस्तों हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या हैं? ये वो मिसाइल्स होते हैं जो मैक 5 से अधिक गति से ट्रैवल करते हैं। दरअसल दोस्तों सोनिक मतलब स्पीड ऑफ साउंड, सब सोनिक यानी ये वो चीजें हैं जो साउंड से कम गति से, साउंड की गति से कम गति से ट्रैवल करें, इट इज सब सोनिक। सुपरसोनिक यानी साउंड की गति से तेज ट्रैवल करें। हाइपरसोनिक यानी साउंड की गति से बहुत अधिक, 5 गुना या उससे अधिक स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है तो उसे हम कहते हैं हाइपरसोनिक, यानी मैक 5 या उससे अधिक, जो कि 5,400 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। दोस्तों अगर आप देखें तो दुनिया में कुछ लिमिटेड हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, जैसे कि रशिया का बड़ा फेमस जिरकॉन है। दोस्तों ये क्रूज हाइपरसोनिक मिसाइल है। वैसे ही अगर आप देखें तो किंजल मिसाइल है, एवेंगार्ड मिसाइल है। वैसे ही आप देखें तो अन्य मिसाइल्स भी, यूएस के भी कुछ हैं दोस्तों यहाँ पे। तो उसी में अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल बहुत लिमिटेड है। रशिया का जिरकॉन क्रूज मिसाइल है जो कि सबसे पहले दिमाग में आता है। दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल प्लेयर्स अगर आप देखें तो केवल यूएस, रशिया, चाइना और इंडिया है जिनके पास इस प्रकार के हाइपरसोनिक मिसाइल्स उपलब्ध हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जरा हम देखें तो इंडिया ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था वो क्या था, क्योंकि आपके मन में ये सवाल आएगा।
देखिए दोस्तों, जो इंडिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया था 1500 किलोमीटर रेंज वाला, वो अगर आप देखें तो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल था, जिसकी आप यहां पे तस्वीर देख रहे हैं। ये जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल है दोस्तों, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला मिसाइल था। तो अब हम जो डेवलप करने की ओर बढ़ रहे हैं वो है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। क्या अंतर है जरा जानिए। देखिए दोस्तों, एक क्या है कि मान लीजिए यहां से मिसाइल चल रही है, उसकी ट्रैजेक्टरी है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है, जैसे आप बॉल फेंकते हैं, गेंद फेंकते हैं, उसी प्रकार से वही ट्रैजेक्टरी फॉलो करता हुआ ग्रेविटी से गिरता है, दैट इज बैलिस्टिक मिसाइल। बट उसी मिसाइल में हम क्या करते हैं, कई बार अगर हमारे पास हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है तो उसी मिसाइल में एग्जिस्टिंग मिसाइल सिस्टम से ही लॉन्च करते हैं, लेकिन अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में आते आते रॉकेट से, रॉकेट बूस्टर उस पूरे के पूरे मिसाइल से निकलता है और इस प्रकार से ये ग्लाइड करता हुआ एटमॉस्फेयर से जाता है और फिर जाके ट्रैजेक्टरी को हिट करता है। ये होता है दोस्तों हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला मिसाइल। यहां पे जो हमने टेस्ट किया था वो यही हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाला मिसाइल था। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रैवल करता है, एटमॉस्फेयर के बिल्कुल एक्सो एटमॉस्फेयर में नहीं जा रहा, अपर एटमॉस्फेयर के हिस्से में रहता है। तो इस वजह से अगर बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे इंटरसेप्ट हो रही है तो अभी उसके पास इतनी डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए है तो उसको काफी लंबा टाइम होता है गिराने के लिए। यहां पे अगर आप हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यूज कर रहे हैं तो वो कुछ यहां पे टेस्ट हो रही है और गिराने के लिए अब ज्यादा दूरी नहीं बची है, बहुत तेज स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो इसके अपने टारगेट को हिट करने की संभावना अधिक है। लेकिन स्क्रैम जेट इंजन के साथ आप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं, वो चल रही है, वो बिल्कुल लो एल्टीट्यूड पे चल रही है और मैन्यूवरेबल है, मूव कर सकती है और बिल्कुल हाई स्पीड, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, मैक 5 से भी 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से भी अधिक वो इस प्रकार से चल रही है, डायरेक्शन बदलती हुई जा रही है। इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका रेंज यहां पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट के, आपके टारगेट के बिल्कुल करीब है, तो लगभग इससे बच पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो दोस्तों इस वजह से अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल ये बहुत डरावने हैं और यही भारत बनाने की ओर आगे बढ़ रहा है। दोस्तों यहां पे जो स्क्रैमजेट इंजन है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ये होता है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। ये दोस्तों टर्बोजेट इंजन है, रैमजेट इंजन, और यहां पे आया स्क्रैमजेट इंजन। इसमें क्या होता है दोस्तों, एयर इंजन से फ्लो करता है कुछ इस प्रकार से जैसा आप यहां पे देख रहे हैं, और जब एयर फ्लो कर रहा है ये सुपरसोनिक स्पीड पे फ्लो कर रहा है, जिस वजह से फ्यूल और एयर का मिक्सिंग उसी सुपरसोनिक स्पीड पे हो रहा है, कंबशन को सस्टेन किया जा रहा है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है। तो अपने आप में ये एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल है। ये इतना ही चैलेंजिंग है, मान लीजिए कि एक साइक्लोन है और उसमें आप मोमबत्ती जला के रखना चाह रहे हैं, ये उतना ही कठिन है। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस प्रकार से, अगर आपका ये मिसाइल सिस्टम है या जो भी व्हीकल है वो है, तो उसके नीचे यहां पे वो स्क्रैमजेट, अगर आप देखें तो इस प्रकार से उसके ठीक इनलेट यहां पे बना हुआ है, फ्यूल सब सिस्टम है, जिसमें आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से फ्यूल यहां पे इंजेक्शन हो रहा है, इस जगह पे ये एयर सक इन कर रहा है और यहां पे फ्यूल इंजेक्शन भी हो रहा है, इसी में कंबशन हो रहा है, और यहां पे वो स्क्रैमजेट इंजन है जो कि थ्रस्ट जनरेट कर रहा है और ये थ्रस्ट इसको मैक 5 से भी अधिक स्पीड से मूव करवा रहा है। अब अगर आप देखें तो ये यहां पे इसका सक्सेसफुल टेस्ट हुआ है, 120 सेकंड तक हमने टेस्ट करके दिखाया है। अब अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है डीआरडीएल का, क्योंकि सबसे पहले अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक फ्लाइट में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि थर्मल और मैकेनिकल स्ट्रेस बहुत ज्यादा जनरेट होता है, जिस वजह से प्रोपल्शन सिस्टम विथस्टैंड नहीं करते इस हाई टेम्परेचर पे। स्ट्रेस इतना है कि वो पिघल जाएगा, टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, मतलब वो सिस्टम सस्टेन करे, दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो उसको एड्रेस करने के लिए डीआरडीएल, डिफेंस रिसर्च डिफेंस लैबोरेटरी, उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कोलैबोरेट किया और एक एडवांस थर्मल बैरियर कोटिंग को इस्तेमाल किया है दोनों ने मिलकर, जिसे बनाया है। यहां पे दोस्तों, यहां अगर आप देखें तो जो टेस्टिंग हुआ उसमें सक्सेसफुल इग्निशन हुआ और स्टेबल कंबशन बना रहा। 150 किलोमीटर प्रति सेकंड से एयर मूव कर रही थी, उस एयर में भी आप समझिए कि हमारा जो फ्लेम स्टेबलाइजेशन टेक्निक ऐसा था कि जो फ्लेम है वो स्टेबल एज इट इज जलता रहा। एक मोमबत्ती समझ लीजिए, साइक्लोन जैसी हवा है उसमें वो जली रही। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, इसको अंजाम देना। 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड की हवा में भी हमारा कंबशन प्रॉपर चलता रहे स्टेबिलिटी के साथ, दिस इज अ मार्वल। इसके सिवा अगर आप देखें तो एडवांस कंप्यूटेशनल टूल्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सिमुलेशन का इस्तेमाल किया, जिससे हम इंजन परफॉर्मेंस को बेटर इवैल्यूएट कर पाए। और फ्यूल में भी डीआरडीएल ने इनोवेशन किया है, स्पेशल फ्यूल बनाया, स्वदेशी तरीके से बना है, स्क्रैमजेट इंजन के लिए बनाया गया। और अगर आप देखें तो इसके साथ
इस प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग है कि इंडस्ट्रियल स्केल पे इस फ्यूल को हम बना सकते हैं, यानी कि मास प्रोडक्शन भी होगा। इसके साथ भारत एक एलीट ग्रुप में घुस रहा है। इंडिया फोर्थ नेशन है ऑलरेडी। रशिया, यूएस, चाइना, यही 3 देश हैं और फिर भारत है जिनके पास हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी है। लेकिन यहां पे जो हाइपरसोनिक मिसाइल हम डेवलप करने जा रहे हैं वो है क्रूज मिसाइल। ब्रह्मोस 2, आपको याद होगा ब्रह्मोस एरोस्पेस है जो ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनाना चाह रहा है, जो कि रशियन जिरकॉन मिसाइल के ही तर्ज पर बनाई जाएगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट अटका हुआ है, रशिया ये टेक्नोलॉजी देना नहीं चाहता है। 2023 की न्यूज थी कि भारत ने रिक्वेस्ट किया है रशिया को कि जिरकॉन मिसाइल की टेक्नोलॉजी हमें आप दें, लेकिन ये टेक्नोलॉजी कोई देता नहीं है। ये बात भारत भी जान रहा है। तो अब भारत इसे स्वयं बना लिया है, कहीं ना कहीं इसको अब अंजाम देना इस प्रकार से कुछ थोड़े ही कदम दूर अब हम हैं इससे, जिसमें हम एक ऑपरेशनल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल देखेंगे। और अनलाइक ब्रह्मोस जो कि इंडिया और रशिया का जॉइंट, अगर आप देखें तो वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर भी नहीं होगा। ये जो हमारा हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल होगा ये पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा, यानी भारत का ही होगा। और फिर हम इसको जिसको देना चाहें, जैसे देना चाहें, कोई रशिया से भी हमें खास लेना देना नहीं होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कदम है। उम्मीद कर रहा हूं अब आप इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे और डीआरडीओ के इस अचीवमेंट को जरूर सराहेंगे। दोस्तों वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूले। बाकी याद रखिए प्रीलिम्स 2025 क्रैश कोर्स है आपके लिए बेहद अफोर्डेबल प्राइस पे 11,999 रुपए। यूज कोड KC10। यूपीएससी 2025 मेंस कोर्स आपको फ्री मिलेगा अगर आप इसमें हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं, तो निश्चिंत होकर जुड़िए। बाकी दोस्तों 28 जनवरी से बैच स्टार्ट हो रहा है। नोट्स, मॉक्स, थ्योरी, करंट अफेयर सब कुछ मिल रहा है। अगर आप होलिस्टिक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज 2026 के लिए, 2027 के लिए करना चाह रहे हैं तो आपके लिए फ्लैट 55% ऑफ है यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में विद एश्योर्ड सक्सेस। 1 साल का सब्सक्रिप्शन 23,999 में, 18 महीने का 25,999 में, जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिल रहा है। और एश्योर्ड सक्सेस है मतलब कि यदि आपने एग्जाम दिया और क्लियर नहीं कर पाए 2026 एग्जाम, तो आपको हम 1 साल का सब्सक्रिप्शन और देते हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप यहाँ पे अवश्य पढ़ सकते हैं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा अलग अलग बैचेस हैं, कुछ जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं तो कुछ होने वाले हैं। आप जरूर जुड़ जाएं 2026 के लिए। ये सारे बैचेस आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके सिवा अनअकैडमी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट है 26 जनवरी को, अवश्य जुड़िए। यूज कोड KC10, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा।